हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं डिट और आज हम बात करेंगे उस यंत्र के बारे में जिसने इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी, जिसे हम सूचना क्रांति भी कहते हैं। और इस यंत्र को हम जानते हैं RADIO यानी रेडियो के नाम से। 13 फरवरी यानी वर्ल्ड रेडियो डे के बारे में आप सभी जानते होंगे, पर क्या आपको पता है कि आखिर इस दिन ही क्यों हम वर्ल्ड रेडियो डे मनाते हैं? बात कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये बात है 13 फरवरी 1946 की, जब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने पहली बार रेडियो ब्रॉडकास्टिंग की शुरुआत की थी। इसलिए वर्ल्ड रेडियो डे इस दिन मनाने के लिए चुन लिया गया। पर रेडियो के बारे में जानने के लिए आपको थोड़ा और पीछे चलना होगा। माना जाता है कि 1895 में इटालियन साइंटिस्ट मार्कोनी ने रेडियो वेव के जरिए दुनिया का पहला रेडियो संदेश इंग्लैंड से अमेरिका को भेजा था। उस वक्त इसे वायरलेस टेलीग्राफ के नाम से जाना जाता था। इसी वक्त भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने भी वायरलेस रेडियो का आविष्कार कर लिया था, मगर इसका क्रेडिट उन्हें नहीं दिया गया और इटालियन साइंटिस्ट मार्कोनी को रेडियो का आविष्कारक मान लिया गया। उसके कुछ दिन बाद 24 दिसंबर 1906 को रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा कनाडा के एक साइंटिस्ट रेगिनॉल्ड फेसेडन ने वायलिन बजाकर उसकी धुन अटलांटिक महासागर में तैर रहे जहाजों तक पहुंचाया था। इसी के बाद रेडियो का इस्तेमाल नौसेना में मैसेज पहुंचाने के लिए किया जाने लगा था और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक रेडियो को सिर्फ सेना में ही इस्तेमाल किया जाता था और किसी भी आम आदमी के लिए उसे यूज करना गैर कानूनी माना जाता था। सन 1918 में न्यूयॉर्क में रेडियो स्टेशन की शुरुआत तो की गई, मगर फिर इसे गैर कानूनी मानकर बंद कर दिया गया। सन 1920 में नौसेना के एक रिटायर अधिकारी फ्रैंक कोनार्ड को दुनिया का पहला रेडियो स्टेशन शुरू करने की इजाजत दी गई, जिसके बाद रेडियो पर लगी रोक हटा दी गई। सन 1923 तक रेडियो पर एडवर्टीजमेंट भी शुरू हो गए थे, मगर उस वक्त रेडियो रखने के लिए लोगों को लाइसेंस खरीदना होता था, जिसके लिए उन्हें पैसे देने होते थे। कुछ दिनों बाद लाइसेंस को हटा दिया गया और रेडियो आम आदमी के लिए फ्री हो गया। 1923 और 1924 तक रेडियो की दस्तक भारत में भी हो चुकी थी और कई प्राइवेट क्लब रेडियो स्टेशन की शुरुआत कर चुके थे। 23 जुलाई 1927 को भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने मुंबई में पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। सन 1930 से 1936 के बीच इसके अलग अलग नाम भी पड़े, जैसे इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग, इंपोरियल रेडियो ऑफ इंडिया और ऑल इंडिया रेडियो। आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी पड़ा। भारत में रेडियो आने के बाद स्वतंत्रता के लिए रेडियो का इस्तेमाल होने लगा था। 1941 में जर्मनी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर ही तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। इसके बाद 1942 में नेशनल कांग्रेस रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग शुरू की गई। खबरों को इसके जरिए आदान प्रदान का काम होने लगा, पर कुछ ही महीनों बाद ये बंद कर दिया गया। पर तब तक आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना हो चुकी थी, जो विदेश से भारतीयों के लिए समाचार प्रसारित करते थे। रेडियो अब तक ब्रॉडकास्टिंग का सबसे लोकप्रिय साधन बन चुका था। लोग समाचार के साथ साथ मनोरंजन करने के लिए भी रेडियो का इस्तेमाल शुरू कर चुके थे। 15 अगस्त 1947 की रात 12 बजे पंडित नेहरू ने रेडियो के जरिए ही आज़ादी की घोषणा की थी। हाँ, टेलीविज़न के आने के बाद रेडियो की लोकप्रियता थोड़ी कम तो हुई, पर आज भी रेडियो की पहुंच देश के कोने कोने तक है।